तसर रेशम एक प्रकार का प्राकृतिक रेशम है जिसे तसर कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। ये रेशम शहतूत रेशम से अलग होता है और इसकी प्रक्रिया भी पारंपरिक तरीके से की जाती है। तसर रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होता है। तसर रेशम के उत्पादन की प्रक्रिया में विभिन्न पारंपरिक विधियां शामिल होती हैं, जिनमें कोकून की कटाई, उबालना, रीलिंग और बुनाई प्रमुख है। 1. तसर रेशम कीट का जीवन चक्र। तसर रेशम का कीट एंथेरिया माइलिटा एक जंगली कीड़ा है। यह आमतौर पर अर्जुन, साल, इमली जैसे पेड़ों की पत्तियों पर पलता है। ये कीड़े अपनी पत्तियों को खाकर कोकून बनाते हैं, जो रेशम के महीन रेशों से बने होते हैं। जब ये कीड़े पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, तो वे अपने कोकून को छोड़ देते हैं। 2. कोकून का संग्रहण। जब तसर कीड़े पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, वे अपने कोकून के अंदर रेशम का निर्माण करते हैं। ये कोकून एक प्रकार का प्राकृतिक आवरण होता है, जो रेशम के महीन रेशों से बना होता है। इन कोकून को एकत्र किया जाता है और सावधानी से काम किया जाता है, ताकि रेशम के रेशे बिना टूटे हुए निकाले जा सके। 3. कोकून का उबालना, बॉयलिंग। तसर रेशम के कोकून को उबालने की प्रक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। उबालने से कोकून में सेरिसिन एक प्रोटीन नरम हो जाता है, जो रेशम के रेशों को जोड़कर रखता है। इस प्रक्रिया में कोकून को गर्म पानी में डुबोकर उबालते हैं, जिससे रेशम के रेशों को आसानी से अलग किया जा सकता है और कोकून में छिपे हुए लावा भी मर जाते हैं। इस प्रक्रिया का समय 10-15 मिनट होता है। 4. कोकून का खोलना। उबालने के बाद कोकून को नरम किया जाता है और फिर रेशम के रेशों को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला जाता है। पारंपरिक रूप से इस कार्य को हाथ से किया जाता है। इसमें कोकून के रेशों को धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाला जाता है। यह एक नाजुक और कठिन प्रक्रिया होती है, क्योंकि रेशम के रेशे बहुत महीन होते हैं और इन्हें बिना तोड़े बाहर निकालना होता है। 5. रेशम का रीलिंग। रेशम के रेशों को एकत्र करने के बाद रीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। रीलिंग में कई महीन रेशों को एक साथ जोड़कर एक मजबूत रेशम का धागा बनाया जाता है। पारंपरिक तरीके से रीलिंग हाथ से की जाती है। रेशम के रेशों को एक बड़े सूत या रील पर लपेटा जाता है, जिससे एक लंबा और मजबूत रेशम धागा तैयार होता है। कभी कभी रीलिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। 6. रेशम के धागे का मोड़ना, ट्विस्टिंग। रीलिंग के बाद रेशम के धागों को एक साथ मोड़कर एक सूत में बदला जाता है। यह प्रक्रिया घुमावदार चक्री, स्पिनिंग व्हील या हाथ से की जाती है। मोड़ने से रेशम के धागे मजबूत होते हैं और उनका उपयोग कपड़े बनाने